सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन का और इस जगत का कल्याण करना हम सबका परम कर्तव्य है। परमपिता परमेश्वर की महती कृपा से इतना सुंदर जीवन हमको मिला है, जो सभी पशु पक्षियों से श्रेष्ठ और महान जीवन कहा गया है। इस जीवन की जो प्रगति है वह वेद के ज्ञान के ऊपर आश्रित है। वेद जो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम इस कल्याणी वेदवाणी को आत्मसात करें, इसी से हमारे सारे कार्य जो दिव्य कर्म हैं वो संपन्न होंगे। हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के सारे मंत्रों को नहीं पढ़ सकते हैं, सभी मंत्रों को स्मरण नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम कुछ मंत्र हमारे जीवन में ऐसे होने चाहिए जिनका आलंबन लेकर के हम अपने गुणकर्म स्वभाव को उत्तमोत्तम बनाने का प्रयत्न करें। अपने मन से, वाणी से, व्यवहार से इस संसार का कल्याण करने वाले बने। ऐसा कल्याण जो सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसा कल्याण जिससे देश दुनिया को हम कुछ दे सकें। विश्व कल्याण की भावना उसी व्यक्ति के अंदर जागृत होती है जो वास्तव में स्वयं कल्याण से युक्त हो जाता है। तो ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और द्वितीय मंडल के तीसरे सूक्त का स्वाध्याय हम करेंगे, जिसमें 8वें मंत्र पर विशेष रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं। अत्यंत सुंदर वेद मंत्र है ये। इसको समझ करके, जान करके सरस्वती का, उस भगवती का, ऐश्वर्य देने वाली शक्ति का हम अपने जीवन में आधान करें, उसकी उपासना करें, जिससे हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर सुंदर बने, सफल बने। मैं इस वेद मंत्र को पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। सरस्वती साधयन्ती धियम न इड़ा। धियम न इड़ा देवी।
भारती विश्वतूर्तिः। तिस्रो देवी स्वधया तिस्रो देवी स्वधया बर्हिरेदमिच्छन्द्रम् बर्हिरेदमिच्छिन्द्रम् पान्तु शरणं निषद्य। ओम सरस्वती साधयन्ती धियं न इडा देवी भारती विश्वतूर्तिः। तिस्रो देवी स्वधया बर्हिरेदमिच्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य। ओम सरस्वती साधयन्ती धियं न इडा देवी भारती विश्वतूर्तिः।
तिस्रो देवी स्वधया बर्हिरेदमच्छिन्द्रं पान्तु शरणं निषद्य। ओम सरस्वती साधयन्ती धियं न इडा देवी भारती विश्वतूर्तिः। तिस्रो देवी स्वधया बर्हिरेदमच्छिन्द्रं पान्तु शरणं निषद्य। यह मंत्र ऋग्वेद के दूसरे मंडल के तीसरे सूक्त का 8वां मंत्र है। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा है कि नह सरस्वती, जो हमारी धिया बुद्धि, सरस्वती जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, जो परमात्मा की शक्ति ज्ञान रूप में है, उसको सरस्वती कहते हैं। प्रार्थना यहाँ पर की है कि नह हमारी धियम बुद्धि को वह कर्म को साधयंती सिद्ध करती हुई, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती देवी, हमारे सब व्यवहारों को सिद्ध करने वाली है। यदि मनुष्य का मस्तिष्क कार्य ना करे, बुद्धि काम ना करे, तो कोई भी कार्य वह संपन्न नहीं कर सकता है। कार्य की संपन्नता के लिए हमारी बुद्धि की शुद्धि परम आवश्यक है। यदि बुद्धि दूषित है या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि ठीक नहीं है, तो हम विचार पूर्वक विवेक पूर्वक जीवन को नहीं चला पाते हैं। पशुवत हमारा जीवन हो जाता है, पशु से बदतर जीवन हम जीने लगते हैं। इसलिए सारे कार्यों की सिद्धि के लिए मन मस्तिष्क हमारा बहुत पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, विवेकवती बुद्धि होनी चाहिए। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसीलिए कहा है कि हमारी जो बुद्धियां हैं, बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें परमात्मा, क्योंकि सन्मार्ग ही हमारे लिए अत्यंत महनीय मार्ग है, अत्यंत कल्याणकारी मार्ग है। इस कल्याण मार्ग के पथिक हम बने, उसके लिए निरंतरता के साथ हमारा जो कृतित्व है, जो हमारा कर्म है, उसमें शुद्धता पवित्रता बनी रहे, वेद अनुकूल आचरण करें। हमारी सब व्यवहारों की जो पवित्रता है वह हमारी सरस्वती के ऊपर निर्भर करते हैं, हमारी बुद्धि के ऊपर, और वो ज्ञान देने वाली जो देवी है वह उसी के द्वारा सब संपन्न होता है। सारे व्यवहारों को हम अच्छी प्रकार से संपन्न कर पाते हैं। इड़ा वाणी तथा विश्वतूर्ति ही, वेद मंत्र में कहा इड़ा देवी भारती विश्वतूर्ति ही। तो जो इड़ा है वाणी, विश्वतूर्ति, सब दोषों का संहार करने वाली है। सब दोष नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान जब हमको जिस विषय में होता है, ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ज्ञान को पाकर के व्यक्ति अपने जीवन को महान बनाता है। ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम इस संसार के उन व्यक्ति, वस्तु और पदार्थों या स्थानों को हम क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, किसके साथ कैसा बरतना है, कैसा व्यवहार करना है, और यथायोग्य व्यवहार हम कर पाते हैं। वस्तुओं के प्रयोग में भी, जहाँ जिस स्थान में रहते हैं उसके भी प्रयोग में, उसके उपासना में, जो जिसकी हम वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप में जिसको भी चाहते हैं, तो जो चाहना है, जो हमारी मनोकामना है, जो हमारा अंतर का हृदय जिसकी मांग करता है, डिमांड करता है, उसमें भी हम विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक जब बरतते हैं, उसका हमारा व्यवहार संतुलित होता है, तो निसंदेह दोषों का संहार होता है। यदि हम स्वार्थ पूर्वक, लोभ पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का प्रयोग करते हैं, तो हमारे लिए दोष अनेक आ जाते हैं, हमारे
अंदर पाप की प्रवृत्ति आ जाती है। जब हम विवेक पूर्वक संतुलित, मर्यादित, संयमित, व्यवस्थित कार्य करते हैं तो इन दोषों से बचते हैं। उसका सामर्थ्य कौन देता है? वह सरस्वती, वह ज्ञान की देवी, वह बुद्धि को जो शुद्ध करने वाली शक्ति है तथा वाणी के सब दोषों का संहार करने वाली है। भारती जो है, भारती, भारती माने जो भरण पोषण करने वाली है, तो यह भरण पोषण करने वाली है, सदा सर्वदा हमको हर प्रकार से पोषित करती है, हमको भूषित करती है, विभूषित करती है, अलंकृत करती है, हमको कलंकित नहीं करती। लेकिन जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं, इस वाणी का, इस ज्ञान का जो भी मनुष्य दुरुपयोग करता है, जो भी इसका वेदानुकूल ऋषिप्रोक्त ऋषि कृत ग्रंथों का जो स्वाध्याय नहीं करता और वैसा आचरण नहीं करता है, तो यही ज्ञान थोड़ा सा भी यदि हो जाता है तो व्यक्ति अंधकार में, अहंकार में अपने आप को ले जाता है, जो पाप का कारण बन जाता है। हम इससे बचें तो यह देवी जो भरण पोषण करने वाली है, जो शोषण नहीं होने देती हमारा, कभी पोषण हमारा करती है। ये तिस्रह देवी, तीनों देवियां स्वधया अपनी अपनी धारण शक्ति के साथ इदम इस बरही मेरे वासना शून्य हृदय में आ निषद्य सर्वथा आसीन होकर के शरणम इस शरीर ग्रह को अच्छिद्रम पांतु, कहा कि अच्छिद्रम पांतु निरंतर रक्षित करें। सरस्वती की उपासना हमारे मस्तिष्क को ज्ञान से दीप्त करके सुंदर बनाती है। सरस्वती की जब उपासना करते हैं तो मस्तिष्क हमारा जो ज्ञान से परिपूर्ण होता है, तो ज्ञान से दीप्त होकर के सुंदर बन जाता है। मस्तिष्क की सुंदरता, मस्तिष्क का जो विकसित स्वभाव है, उससे व्यक्ति सर्वदा उच्च चेतना में रहता है। और ईड़ा की उपासना से हमारे सब व्यवहारों को ठीक करती है सरस्वती। मस्तिष्क भी ठीक होगा, जब मस्तिष्क ठीक होगा, मन मस्तिष्क हमारा ठीक है तो वाणी भी ठीक होगी, क्योंकि मन में, मस्तिष्क में जो विचार आएंगे, उन विचारों में यदि दूषण है, प्रदूषण है, तो हमारी वाणी भी ठीक नहीं निकलती है। वाणी का प्रयोग हम कैसे कर पाते हैं? जैसा मन में विचार होगा वैसा ही हम प्रयोग करते हैं। इसलिए कहा यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। व्यक्ति जैसा मन से विचार करता है वैसा ही वाणी से बोलता है, और जैसा वाणी से बोलता है वैसा ही वह करता है, और जैसा वह करता है उसका स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। तो हम सदा इस बात का ध्यान रखें कि हमारा वाणी व्यवहार हमारे ज्ञान के ऊपर, ज्ञान उसका आधार है, और ज्ञान पूर्वक वाणी व्यवहार करने से सदा प्रेम बढ़ता है, सदा सौहार्द बढ़ता है, सदा इस ज्ञान पूर्वक हम अपने जीवन को सुंदर बनाने का परम पुरुषार्थ करते हैं। तो इस प्रकार से कहा है कि निषद्या, वह जो तीनों देवियां हैं, वो इस शरीर में, इस जीवन में, इस अस्तित्व में आकर के हमारे शरीर ग्रह को अच्छिद्रम पांतु निरंतर रक्षित करें। सरस्वती की उपासना हमारे मस्तिष्क को ज्ञान से दीप्त करे, ईड़ा की उपासना हमारे व्यवहारों को ठीक करे, हमारे सब व्यवहार वेद वाणी के अनुकूल होने लगते हैं यदि हम सच्ची उपासना करते हैं। यह वेद वाणी हमारे लिए ईड़ा एक कानून बन जाती है। वेद के अनुसार हमारे सब कर्म होने लगते हैं। कर्म का स्वधर्म समझ करके अपने मन मस्तिष्क को हम सर्वथा सुंदर बनाएं। जब हम ऐसा आचरण करेंगे
तो हमारे साथ जिनका जीवन है, जिनसे हमारा संबंध होता है, तो उनके जीवन में भी विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा मन ठीक नहीं, हमारी वाणी ठीक नहीं, हमारा मस्तिष्क ठीक नहीं, तो उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव हमारे ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमारे सगे संबंधियों के ऊपर भी पड़ता है। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस संसार में हम रहते हैं, उस पर भी ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस दुष्प्रभाव को हम कैसे रोकें, इसका भी प्रयत्न हमको सदा करते रहना चाहिए। और उसका एक ही उपाय है कि हम वेदानुकूल आचरण करें, वेदोक्त कर्मों को करें। वेद जैसे संसार में अलग अलग राज्यों का, अलग अलग राष्ट्रों का एक संविधान होता है, विधान होता है, कानून होता है, वैसे ही उस परमात्मा का भी एक कानून है, एक मर्यादा उसने बनाई है, एक व्यवस्था बनाई है। हमको उपदेश देता है वेद के माध्यम से कि हम क्या करें, क्या ना करें, क्या विधि है, क्या निषेध है, कि क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, हम क्या अपने मन मस्तिष्क में, अपने कर्म में क्या ग्रहण करें और किन बातों को छोड़ें, किन बातों को कभी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को हम कभी ग्रहण ना करें, या जो भी निंदनीय कर्म है उनको कभी ना करें, और जो वंदनीय कर्म है, जो करणीय है, जो करने के योग्य हैं, जो स्तुत्य कर्म हैं, उनको सदा हम करते रहें, जिससे हमारा जीवन भी स्तुत्य बने, वंदनीय बने। निंदनीय नहीं, वंदनीय जीवन जीना चाहिए। निंदनीय जीवन कभी भी जीने का हम यदि कुप्रयास करते हैं, कुप्रयास का तात्पर्य यह है कि जब जब हम अच्छा कर्म करेंगे, तब तब हमारे अंदर उत्साह आता है, तब तब हमारे अंदर पवित्रता आती है, संतोष की स्थिति होती है। लेकिन जब जब हम गलत कर्म करेंगे, हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा उठती है कि ये काम मत करो, ये गलत है, इसको आप ना करें। परंतु यदि हम करने लगते हैं तो फिर उससे हमारी हानि होती है। तो हम कुचेष्टा ही कर रहे हैं, कुचेष्टा ना करें, हम सचेष्ट होकर के, दिव्य चेष्टा से युक्त होकर के कर्मों को करेंगे तो बहुत सुंदर बनेगा जीवन। इसलिए कहा है कि सदोष जीवन नहीं, निर्दोष जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। श्रुति प्रमाण्य तो विद्वान स्वधर्मे निवेशेत वही भारती। वेद के अनुसार हमारे सब कर्म होते हैं, और भारती का उपासन हमारे शरीरों को निर्दोष बनाता है। हम स्वस्थ बनकर के इस शरीर को प्रभु का सुंदर मंदिर बना पाते हैं। हम सरस्वती, इड़ा व भारती की उपासना से मस्तिष्क, वाणी और शरीर को सुंदर बना पाए, इसके लिए सदा सर्वदा उन्नत कर्म करने चाहिए। कभी भी हम ऐसे कर्म ना करें जो हमारे लिए हानिकारक हों, हमारे जीवन और इस जगत के लिए अकल्याणकारी हों। जीवन और जगत को सुंदर बनाने का प्रयत्न सदा सर्वदा सर्वत्र हमको करना चाहिए। इसलिए प्रभु हमारा सहयोग करता है, हमारा सदा उत्साह बढ़ाता है। हम कुछ करना तो सीखें, और जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए तो अपने जीवन को पुरुषार्थ पूर्वक, कुछ लोग डर जाते हैं तो आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए बहुत आपने सुना है, बहुत बार लोग कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा करके फिर खाली हाथ वो लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी खाली हर बार नहीं आती है, मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती है। असफलता चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक ना सफल हो चैन की नींद ना त्यागो, संघर्षों का मैदान ना छोड़ के तुम भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। लहरों से डर कर के नौका पार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अंतिम पंक्ति जो कह रहे हैं कि संघर्षों का मैदान ना छोड़ो, संघर्षों का मैदान न छोड़ करके तुम भागो, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है। तो हम इस वेद के आदेश को माने और जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति।